जो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। कल की इबादत में जो हमदो सना की थी, भाई जॉन बास ने दुआ करते हुए एक जुमला कहा कि ऐ खुदावंत, तू हमें हमारे ईमान से वाकिफ़ कर। अपनी मिनिस्ट्री के दौरान और अपनी उम्र के इस हद तक मैंने शायद ये जुमला नहीं सुना था, और इस जुमले ने मुझे एक नए मज़मून की तरफ राग़िब किया कि क्या वाकई हम अपने ईमान से वाकिफ़ हैं। अगरचे मैंने कल ईमान ही पर खुदावंद के कलाम को बयान किया, और हम खुदावंद के कलाम को बयान भी करते हैं, लेकिन हकीकतन हम इस बात पर गौर नहीं करते कि हमें अपने ईमान से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगरचे वही आयतें हम बार बार पढ़ते हैं और सुनाते हैं उन पर, लेकिन इस अंदाज से कि क्या हम अपने ईमान से वाकिफ़ हैं। हमारा ईमान क्या है, हमारे ईमान की बुनियाद क्या है, हमारे ईमान की तरक्की क्या है। क्योंकि जब तक इन चीज़ों से हम वाकिफ़ नहीं होंगे, हम अपने ईमान में शायद मजबूत नहीं हो सकते, और शायद फिर ये कलाम भी हम नहीं सुनते कि मैंने ऐसा ईमान बनी इसराइल में नहीं देखा, और तेरे ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। तुम्हारा ईमान आग में तपाए हुए सोने और चांदी से बेशकीमत है, जो जलाल और तारीफ और इज्जत के लायक है। लेकिन क्या हम इस ईमान के बारे में या इस ईमान के से वाकिफ़ भी हैं? खुदा उनका पाकलाम हम सुनाते भी हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। तो मसीही ईमान से वाकफियत बहुत ज़रूरी है, और आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि हम अपने ईमान से वाकिफ़ हो जाएं। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि मसीही ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। इसीलिए खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि तू अपने खुदा के कलाम पर तवज्जो कर, सुन, पढ़, वो तेरी आँखों के सामने दिन रात रहे, और तेरा ध्यान उसी में लगा रहे। इसीलिए कलाम हमसे कहता है कि मसीह के कलाम को कसरत से बसने दो, ताकि जैसे जैसे हम मसीह के कलाम को सुनेंगे, हम में ईमान पैदा होगा, और जब ईमान पैदा होगा तो मसीह के कलाम के वसीला से ईमान बढ़ेगा भी, और हमारे ईमान को बढ़ाने वाला भी हमारा खुदा यीशु मसीह है। इसलिए शागिर्दों ने जब देखा कि हमारे ईमान में कमज़ोरी है, तो उन्होंने खुदा यीशु मसीह से कहा, ऐ खुदावन, हमारे ईमान को बढ़ा। आज यीशु हमें अपने ईमान से वाकफियत रखनी चाहिए कि हमारा ईमान कब पैदा होगा, जब हम मसीह के कलाम को सुनेंगे, मसीह के कलाम को। और हमारे ईमान को मजबूत करने वाला हमारा खुदावंद है, हमारा यीशु है, जो हमारे ईमान को बढ़ाता है। क्योंकि मसीह यीशु के बगैर मसीही ईमान बेबुनियाद है। यीशु के बगैर हमारा ईमान लाना बेबुनियाद है। हमारे ईमान का मरकज़ यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह हमारे ईमान की बुनियाद नहीं है तो हम कुछ नहीं हैं। इसलिए आइए अपने ईमान से वाकफियत को पैदा करें, और यीशु की शख्सियत को अपने सामने रखें, और दिन रात उसके कलाम पर तवज्जो करें, पढ़ें, ताकि हमारा ईमान बढ़े, मजबूत हो, और हमारी बुनियाद मजबूत हो जाए। और खुदा यीशु मसीह कहे, ऐसा ईमान मैंने किसी और में से देखा, ऐसा ईमान मैंने नहीं देखा, जब मैं ये कहूँ, जाओ तुम्हारे ईमान ने तुम्हें अच्छा किया। तो आइए हम अपने ईमान की वाकफियत से वाकिफ़ हों। आमीन।